So today we are going to continue our chapter 7. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन वगैरह देख लिया था, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन देख लिया था एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। कि ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेशन होता है, हमारी बॉडी में जो है रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है और उसके क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं। सो लेट्स सी respiration in human beings. Respiration in human beings consists of two stages, gas exchange और breathing and cellular respiration. Humans के अंदर दो steps के अंदर respiration complete होता है। पहला step इसका होता है gas exchange का, जिसको हम normal common language में breathing बोलते हैं। सिर्फ breathe करना ही respiration नहीं होता है, जबकि जो respiration है पूरी एक complete process है जो हमारी body के अंदर two stages में होती हैं। फर्स्ट स्टेज इसका gas exchange breathing जो हमारे nose और mouth से होता है। देन रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमारी बॉडी सेल्स में होता है। सो वी हैव अ स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर डूइंग रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, उसको कंप्लीट कराते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीदिंग। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेज एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। वो फिजिकल मूवमेंट जो कि गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम ब्रीदिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम आउटर जो है हमारे सराउंडिंग से एयर में से जो है एयर इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन मेनली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो हम क्या इनहेल करते हैं, अगर हम कॉमन कहें तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारे नोज़ और माउथ से। नोज़ और माउथ से इनहेल करते हैं और फिर उन्हीं नोज़ और माउथ से हम एक्सेल भी करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का गैस को एक्सचेंज करने के लिए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग बोल रहे हैं, सांस लेना बोल रहे हैं। When we breathe, the air we inhale passes through a system of organs called the respiratory system. जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो जो एयर हमने इनहेल करी है, जो एयर हमने अंदर ली है, सांस अंदर ली है, वो हमारे एक सिस्टम, ऑर्गन के सिस्टम से होकर गुजरती है और उस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। The respiratory system consists of nostrils, nasal cavity and windpipe. Windpipe is also called trachea, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, विंड पाइप जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। द पाथ ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलो। अब रेस्पिरेशन का जो पाथ है, मतलब जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे कैसे जा रही है, कैसे कैसे फिर एक्सेलेशन वाली एयर है बाहर आ रही है, वो पूरा जो है हमको यहाँ पे एक पाथ बताया गया है। सबसे पहले एयर या हम कहें ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन है हमारे नोस्ट्रल्स में एंटर करती है, उसके बाद एयर पहुँचती है, ऑक्सीजन रिच एयर पहुँचती है नेजल कैविटी में, देन हमारे लिरिक्स में पहुँचती है, फिर ट्रैकिया से होकर ब्रोंकाई में पहुँचती है, ब्रोंकाई से लंग्स एल्वली में पहुँचती है और एल्वली से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ ट्रांसमिट हो जाती है, ब्लड में ट्रांसमिट हो जाती है और ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाएगा, सेल्स तक जाएगा। सेल्स के अंदर जो ब्लड है जो है ऑक्सीजन को सेल को पास कर देगा और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड वापस कहाँ आएगा, लंग्स एल्वली में आएगा और फिर वो वापस से ये रिवर्स प्रोसेस चल जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स एल्वलीज में ट्रांसफ़र किया, लंग्स एल्वली से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकाई में पहुँचेगी, ब्रोंकाई से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकिया में पहुँचेगी, ट्रेकिया से लिरिक्स में पहुँचेगी और लिरिक्स से लेजर कैविटी से होते हुए नोस्ट्रल से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम ऐसे ही चलता है। इस डायग्राम से हम अगर समझने की हेल्प करें तो ऑक्सीजन रिच एयर है वो हम नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, नॉस्ट्रल के बाद हमारे आते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचेगी, नेजल कैविटी के बाद आती है विंड पाइप, विंड पाइप है, विंड पाइप से होते हुए हमारी जो एयर जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो लिरिक्स तक भी पहुंचेगी। यहाँ पे हमारे गले में जहाँ से हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाले ऑर्गन होता है लिरिक्स। तो लिरिक्स है, लिरिक्स से होते हुए ट्रैकिया पे पहुँचेगी, ट्रैकिया से हमारे ब्रोंकाइस में पहुँचेगी, ब्रोंकाइस से होकर इसमें जो है लंग्स एल्वलीज होती हैं वहाँ पहुँचेगी, वहाँ से ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। अब इस अगर डायग्राम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है फ्रंट साइनस जो कि हमारे नोज़ के ऊपर वाला हिस्सा होता है, नेजल कॉन्करी, नोज, लिरिक्स एंड ट्रेकिया, ये जो पार्ट है वो होता है ट्रेकिया। यहाँ हमारे लंग्स के अंदर छोटी बहुत सारी जो है फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, हमारे लंग्स जो बना होता है वो होती है हमारे ब्रोंकाइज जिनको हम ब्रोंकस भी बोलते हैं।
और ये जो छोटी छोटी ब्रोंकस है वो ब्रोंकस है वो छोटे छोटे कई पार्टों में कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिनको हम ब्रोंकियल्स बोलते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है। और हमारे लंग्स को एक्सपेंड और श्रिंक करने के लिए जो एक मस्कुलर ऑर्गन काम में आता है, मसल्स काम में आती है, वो होता है हमारा डायफ्राम, जो हमारे लंग्स को सिकोड़ता है और वापस से जो है एक्सपेंड करता है, जिससे कि हम सांस अंदर ले सके और बाहर छोड़ सके। वो कौन सा ऑर्गन होता है, वो कौन सी जो है मसल्स होती हैं, वो होती है डायफ्राम। ये हमारा राइट लंग होता है। और लंग्स के अंदर ही बहुत सारी एल्वलीज होती हैं। फिरनेक्स होता है जो हमारे हमारे थ्रोट और माउथ के बीच में होता है। नेज़ल कैविटी है, नाक के अंदर वाला हिस्सा जो है उसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं। एंड ये है स्फेड्यूल साइनस। सो हमारी नोज़ के अंदर ही बहुत सारी जो है ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे जो ग्लैंड्स होती हैं, उन सबके यहाँ पे हमको डिटेल्स में बताया है। सो एल्वली का यहाँ पे हमको एक डिटेल स्ट्रक्चर ही बताया है। लंग्स, हर जो ब्रोंक्यूल्स है वो छोटी छोटी एल्वलीज में आगे जाके डिवाइड होती हैं। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम एल्वलीज बोलती हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स में होती हैं। देन नेक्स्ट, the natural air contains about 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल, अगर हम बात करें एयर के अंदर कितना अमाउंट होता है ऑक्सीजन का, तो हमारे एयर में 21% अमाउंट है ऑक्सीजन का होता है, जबकि 0.03% अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। दस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एयर दैट वी ब्रीद इन। इसका मतलब हम हवा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं सांस में के साथ। दिस ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन बाय द नोस्ट्रल्स। अब ये जो ऑक्सीजन रिच एयर है, इसको हम अपने जो नोस्ट्रल्स होते हैं, जो नाक के जो छेद होते हैं, जिनको हम नथुने भी बोलते हैं, नोस्ट्रल से होकर जो है ये एयर, ऑक्सीजन रिच एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इन द नेजल कैविटी द एयर इज फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर। और हमारी जो नेजल कैविटी है, नाक का जो अंदर का हिस्सा है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से जो एयर है वो फिल्टर होती है, साफ होती है। द कैविटी ऑल्सो हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ फूड वेसल्स एंड कीप द एयर वार्म। और जो हमारी हमारी कैविटी जो होती है, नोज़ और माउथ के बीच की जो कैविटी होती है, वहाँ पे बहुत जो है वो ज़्यादा फूड वेसल्स होते हैं, जिनसे कि जो हमारी जो एयर है वो वार्म हो जाती है, थोड़ी हल्की सी गर्म सी हो जाती है। दिस एयर देन एंटर्स द फिरनेक्स। उसके बाद जो ये एयर है फिरनेक्स के अंदर एंटर करती है। देन द लिरिनेक्स एंड देन द ट्रेकिया। उसके बाद लिरिनेक्स में एंटर करती है और उसके बाद लास्ट में जाके ट्रेकिया जो है विंड पाइप है उसमें एंटर करती है। द ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई आर लाइंड विद स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स दैट सेक्रेट म्यूकस। और जो हमारी ब्रोंकाई और जो ट्रेकिया और ब्रोंकेया होते हैं, वो उसके अंदर बहुत सिंपल सी जो लाइन स्ट्रक्चर है, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, वो लाइन की फॉर्मेट में वहाँ पे होती हैं, जो कि क्या होती हैं, सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। मतलब कुछ ना कुछ उसमें से निकल रहा होता है, कोई लार्ज जैसा एक म्यूकस है, म्यूकस मतलब लार्ज जैसा कुछ सब्सटेंस है, वो वहाँ से निकल रहा होता है, जिसकी वजह से जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है वो नम रहे, मॉइस्ट रहे। Mucus moistens the air as it passes through the respiratory tract and also traps any fine particle of dust or bacteria that have escaped the hair of the nasal cavity. जो ये हमारे जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के अंदर ये स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स क्यों होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये जो एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुई है, जो हमारी विंड पाइप में जो एयर एंटर हुई है, उसको मॉइस्ट करते हैं, नम कर देते हैं। उसके अलावा उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अब ये जो ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही एक हिस्सा है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो एयर एंटर हुई है, उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, जो कि हमारे नोज़ के फाइन हेयर से बच गए हो, कोई बैक्टीरिया ना हो, तो वो बैक्टीरिया और वो जो डस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पे है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रुक जाएगी। हमारे लंग्स के अंदर वो जो है गंदगी है, गंदी हवा है, वो नहीं पहुँचेगी, सिर्फ ऑक्सीजन रिच एयर ही पहुँचेगी। एस्केप द हेयर्स ऑफ द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी के हेयर से जो बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल बच जाते हैं, वो इस जो है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रोक दिए जाते हैं। द एयर फ्रॉम द ब्रोंकस देन एंटर्स द ब्रोंक्यूल्स एंड देन लंग्स। अब जो एयर है उसके बाद कहाँ पहुँचती है, जो हम ब्रोंकस जो है, लंग्स हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो जो दो पार्ट में डिवाइड जो जहाँ से दो पार्ट में डिवाइड, विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड होती है, वो हिस्से को हम बोलते हैं ब्रोंकस। तो ब्रोंकस से जो है एयर है कहाँ एंटर करती है, ब्रोंक्यूल्स में एंटर करती है। उसके बाद कहाँ एंटर करती है, हमारे लंग्स में एंटर करती है, जो स्पेशल ऑर्गन है हमारे लंग्स, जो स्पेशल ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन की हम बात करें तो वो है लंग्स।
लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन लंग्स होते हैं. Lungs are the spongy and elastic organ that are broad at the bottom and taper at the top. Lungs हैं एक स्पॉन्जी सा और इलास्टिक ऑर्गन है जो है बहुत ही इलास्टिक होता है, ये आराम से श्रिंक हो जाता है और आराम से एक्सपेंड हो जाता है, तो बहुत इलास्टिक है. That are broad at the bottom and taper at the tap. सो ये है नीचे से बॉटम से तो ब्रॉड होते हैं और जो है टॉप से ये पतले होते हैं, टैपर होते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस एयर सैक्स कॉल्ड एल्वली. उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, जिन एयर सैक्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वलीज बोलते हैं. हमारे लंग्स हैं, लंग्स जो है कई पार्ट में डिवाइड होते हैं और उनका सबसे छोटा जो पार्ट है वो छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं. उन एयर सैक्स को क्या बोलते हैं, हम एल्वली बोलते हैं. The lungs also have blood vessels that carry oxygenated and deoxygenated blood. और हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जो ब्लड की जो नसें वगैरह जो है वो भी होती हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. We have a pair of lungs, that left lung and the right lung in our chest cavity. और हमारे सिर्फ एक लंग नहीं होता है, दो लंग्स होते हैं, मतलब पेयर ऑफ लंग होते हैं. जो एक है लेफ्ट लंग होता है और दूसरा है राइट लंग होता है, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं. द लेफ्ट लंग इज stimuli smaller as it has only two lobes and the right lung in bigger with the 3 lobes. और हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर सिर्फ 2 लॉब्स होते हैं, इसलिए थोड़ा छोटा होता है इसका साइज़, जबकि हमारा जो राइट लंग होता है थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर 3 लॉब्स होते हैं. Lungs are protected by the rib cage that helps the lungs to pump air in and out when we breathe. और हमारे जो lungs होते हैं उनको कौन हमारी बॉडी में सेफ रखता है, हमारा जो रिब केज होता है, हमारा जो पूरा का पूरा जो बोन स्ट्रक्चर है उसके अंदर रिब केज भी आता है. तो रिब केज हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि जो और इजीली हमारा जो है रिब केज ही हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. दैट हेल्प्स द लंग टू पंप एयर इन एंड आउट व्हेन वी ब्रीथ. और यही रिब केज की हेल्प से जो है हम इजीली क्या कर सकते हैं, हमारे एयर को हम इनहेल कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं. एयर है उसको पंप इन कर सकते हैं और पंप आउट कर सकते हैं, इजीली ब्रीथ करते हैं लंग्स की हेल्प से. और लंग्स को ये ब्रीदिंग के अंदर एक जो है मैंने ऑर्गन बताया था, डायफ्राम है, वो हेल्प करता है. जब डायफ्राम नीचे खिंचता है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और हवा अंदर आती है. जब डायफ्राम ऊपर होता है तो लंग्स श्रिंक हो जाते हैं और हवा बाहर जाती है लंग्स से. नेक्स्ट वी हैव इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन फिश के टॉपिक में भी आया था. इंस्पिरेशन का मतलब इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन मतलब एक्सलेशन. देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. 2 टाइप की होती है ब्रीदिंग, एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन. द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. सो अगर हम जो है ब्रीद इन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन, इनहेलेशन जब भी जिसको बोलते हैं. अगर हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, हवा बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो हो गया एक्सपिरेशन, जिसको हम एक्सलेशन भी बोलते हैं. On average, it take about 2 seconds for inspiration and 3 seconds for इंस्पिरेशन एंड 3 सेकेंड्स फॉर एक्सपिरेशन. अगर हम बात करें तो हमारे एवरेज की अगर हम बात करें तो हमको 2 सेकेंड लगते हैं इंस्पायर करने में, सांस अंदर लेने में, और 3 सेकेंड लगते हैं हमको सांस बाहर छोड़ने में, एक्सपिरेशन करने में. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. और एक पर्सन एक मिनट में कितनी बार सांस अंदर बाहर करता है, मतलब कितनी बार सांस लेके कितनी बार सांस छोड़ देता है, इस रेट को, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं. मतलब मैंने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी अंदर ली, वो क्या होगी, मेरी ब्रीदिंग रेट हो गई. 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सलेशन कंसिस्ट 1 ब्रीथ. एक इनहेलेशन और एक एक्सलेशन दोनों मिलके एक ब्रीथ बनाती है. मैंने मतलब एक सांस अंदर ली और उसके 3 सेकेंड बाद मैंने सांस वापस बाहर छोड़ी, एक्सेल करी, तो ये पूरी जो है दोनों मिलके एक ब्रीथ बनाती है. ब्रीदिंग रेट इन एन अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज़ 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. अगर हम ब्रीदिंग रेट की बात करें, हम कितने बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो एवरेज है, अगर कोई पर्सन रेस्ट पे होगा, आराम कर रहा होगा, आराम वाली पोजीशन में होगा, तो 15 से 18 बार 1 मिनट में वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लेगा.
द ब्रीदिंग रेट इंक्रीज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज और फास्ट रनिंग। लेकिन अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या फास्ट रनिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली हमको रेस्पिरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। जब स्टार्ट में चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब आया था, जब हमको जो है एक्सरसाइज वगैरह या हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी क्या होती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेने और छोड़ने लगते हैं। इट स्लो डाउन व्हेन यू स्लीप। और अगर आप सो रहे होते हो तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। So this was inhalation and exhalation. Next we are going to study about gas exchange in the lungs. lungs के अंदर जो गैस का एक्सचेंज है वो कैसा होता है, कैसे क्या करके होता है, ये हम देखेंगे इसके अंदर। ये हम जो पार्ट है गैस एक्सचेंज इन लंग्स है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।